हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 7वें चैप्टर त्रिभुज का ये उदाहरण करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। त्रिभुज एबीसी में, यानी इस त्रिभुज में कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है। कोण ए का समद्विभाजक एडी, यानी इस एडी ने कोण ए को दो बराबर भागों में बांट रखा है। तो ये और ये तो हो गए बराबर, और ये भुजा बीसी पर लंब है, तो ये 90-90 अंश हो गया। दर्शाइए कि ए बी बराबर ए सी। तो हमने यह बताना है कि ए बी और ए सी आपस में बराबर हैं, ये हमने सिद्ध करना है। और त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो बेसिकली अगर ये बराबर हो गए तो अपने आप ही समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो कहने का यह मतलब है कि हमने इन दोनों भुजाओं को बराबर है ये सिद्ध करना है। ओके, तो करते हैं इसको शुरू। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? एक तो ये दिया है कि एडी कोण ए का समद्विभाजक है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के। उसके अलावा और क्या दिया है? दूसरा है कि ए डी बी सी पर लंब है। ए डी बी सी पर लंब है। हमने सिद्ध क्या करना है? हमने सिद्ध करना है कि ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत कहाँ से करेंगे? देखो, आप भी समझ रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये जो दो त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है। अगर एक बार ये सर्वांग सम प्रूव हो गए तो फिर सीपीसीटी से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ये सर्वांग सम कैसे होंगे? तो देखो, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये भुजा इन दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है, तो ये साइड और ये साइड बराबर समझ लो। और ये कोण बराबर है क्योंकि दोनों 90 अंश हैं। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, और उसके बाद सीपीसीटी से हम ये बराबर ये लिख सकते हैं। तो आपको समझ आ गया कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे? तो हम यहां पर लेंगे कि त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में, तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या है? तो इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है। तो कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के, और ये क्वेश्चन में दिया है। ए डी बराबर ए डी है, ये दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ। और ये कोण बराबर हैं। कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, ये दोनों 90 अंश हैं। तो इसीलिए त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी सी के, यानी इसीलिए ये दोनों सर्वांग सम है। किस नियम से? एंगल साइड एंगल नियम से। ठीक है, और इसके बाद लिख देंगे हम, तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी सीपीसीटी से। तो सीपीसीटी आप जानते हैं, मैं वैसे हर क्वेश्चन में आपको बताता हूँ जहाँ भी सीपीसीटी लिखा आता है कि सीपीसीटी होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, और ये बराबर होते हैं। तो ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हैं, इनके सभी संगत भाग बराबर होंगे। अब संगत भाग कौन कौन से हैं? मतलब जो इस त्रिभुज में है उसके जैसा जो इसमें है वो संगत होगा। तो यहाँ पर ये और ये संगत हो गए, तो हम ये कहेंगे कि ये और ये संगत भाग हैं, और संगत भाग बराबर होते हैं, तो इसलिए ए बी बराबर ए सी है। और इस पूरा जो मैंने कहा इसकी जगह पे हम सीधा लिख सकते हैं शॉर्ट में सीपीसीटी। तो हम ये कह सकते हैं, अर्थात
त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, ये प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करें सामने और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।